खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता सुशील पांडे उर्फ खान जी ने बलिया में आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान था कि सपा हमेशा अपराधियों का संरक्षण देती है, उनके डीएनए में शामिल है के बयान पर पलटवार करते उन्होंने कहा कि बलिया में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए थे, पूरी समाजवादी पार्टी की डीएनए की बात कर रहे हैं। उनका खुद का अपना डीएनए सही नहीं है। हम खुद पूछना चाहते हैं कि उनका डीएनए करनी है तो जब आप कांग्रेस पार्टी में थे तब उस समय के डीएनए की जांच हो, बसपा में थे तो उस समय का डीएनए की जांच हो, और वर्तमान में भाजपा में है तो क्या इस समय का डीएनए की जांच हो? आप भविष्य में किस पार्टी में जाएंगे, पहले अपना स्पष्ट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में जब से पराजित हुए तब से बौखला गए हैं। बौखलाहट में ये लोग अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। यूपी में आने वाले उपचुनाव है, 10 सीटों में भी अपनी स्थिति देख रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। समाज को आपस में लड़ाते रहे। इनको चर्चा करनी चाहिए चिकित्सा पर, इनको चर्चा करनी चाहिए शिक्षा और रोजगार पर। ये लोग जाति और धर्म की चर्चा कर रहे हैं। हम इनसे कहेंगे कि आप चर्चा कीजिए विकास के मुद्दे पर। ब्रजेश पाठक का डीएनए खुद गड़बड़ है, उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं और दूसरों के बारे में कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और जनता में बढ़ती हुई विश्वास से भारतीय जनता पार्टी लोग बौखला गए हैं। 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हर तरीके से इसका सफाया हो जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता सुशील पांडे उर्फ खान जी, देखिए पूरी। माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी बलिया आए थे और पूरी समाजवादी पार्टी के डीएनए की बात कर रहे हैं, और ऐसा आदमी डीएनए की बात कर रहा है जिसका खुद का अपना डीएनए सही नहीं है। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपके डीएनए की जांच करानी हो तो कांग्रेस पार्टी में जब आप थे उस समय के डीएनए का जांच हो, या बसपा में थे उस समय का आपके डीएनए का जांच हो, या वर्तमान भाजपा में है उस समय के डीएनए की बात हो, या अभी भविष्य में आप किस पार्टी में जाएंगे, पहले अपना स्पष्ट कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा के चुनाव में जब से उत्तर प्रदेश में पराजित हुए हैं तब से बौखला गए हैं, और बौखलाहट में अनाप शनाप ये लोग बयान दे रहे हैं। आगे आने वाला जो उपचुनाव है प्रदेश में 10 सीटों पे, उस पर भी ये अपनी स्थिति देख रहे हैं। इन सब चीजों से ये घबरा करके अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं कि समाज को आपस में लड़ाते रहें, जबकि इनकी सरकार है। इनको चर्चा करनी चाहिए शिक्षा पर, इनको चर्चा करनी चाहिए चिकित्सा पर, इनको चर्चा करनी चाहिए रोजगार पर, इनको चर्चा करनी चाहिए गांव के गरीब और किसान पर, और ये चर्चा कर रहे हैं इधर उधर की जाति और धर्म की चर्चा कर रहे हैं। हम इनसे कहना चाहेंगे कि अगर चर्चा करनी है तो विकास के मुद्दे पर आकर के आप चर्चा कीजिए, इन सब सवालों पे आप चर्चा कीजिए, अनाप शनाप चर्चा मत कीजिए। और ये ब्रजेश पाठक का डीएनए खुद गड़बड़ है, उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे हैं, और दूसरे के बारे में कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई ताकत से और जनता में बढ़ते हुए विश्वास से भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल हर तरीके से सफाया हो जाएगा। बस इतना ही कहना है इनके बारे में।